चलिए तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम सभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो पढ़े थे, कौन सा टॉपिक, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम सभी ने देखा था, कुछ मैंने आपको क्वेश्चंस दिया था, कुछ क्वेश्चंस का जो संकलन था उसी क्वेश्चन का आंसर लेकर के मैं हाजिर हूँ। यही क्वेश्चंस दिया था, आप लोग देखें, ध्यान से देखें। कल का जो वीडियो था, वीडियो लेक्चर, उसमें यही क्वेश्चंस था। उस क्वेश्चंस का मैं आप लोगों को आंसर दे रहा हूं। आप लोग ध्यान से क्वेश्चंस का आंसर अपने नोटबुक से मिला लीजिए। थैंक यू। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है क्या, ब्रेड एंड बटर। पहला क्वेश्चन आप सभी के पास क्वेश्चंस होगा, तो ब्रेड एंड बटर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, ब्रेड एंड बटर डॉट 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 रेडी फॉर ब्रेकफास्ट। रेडी फॉर ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर मेरे प्यारे छात्रों, यहाँ पर ब्रेड और बटर किस चीज़ में, एक अर्थ में प्रयोग हो रहा है। किस अर्थ में प्रयोग हो रहा है, एक अर्थ में प्रयोग होता है। तो इसीलिए यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, वी पुट सिंगुलर वर्ब। इसलिए हम सभी सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग किए हैं। यहाँ पर ब्रेड एंड बटर से एक अर्थ का प्रयोग होता है, इसीलिए हम सभी यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया। दूसरा हम सभी देखते हैं, राइस एंड करी। आप लोगों के कोई राइस एंड करी में क्या होगा आंसर, राइस एंड करी का, माय फेवरेट फूड। तो माय फेवरेट फूड वही हो गया, डॉट 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 माय फेवरेट फूड। तो यहाँ भी किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये सिंगुलर वर्ब लगेगा। क्यों लगा सिंगुलर वर्ब, क्योंकि राइस और करी, दाल और भात हम सभी एक साथ खाते हैं। आप सभी को पता है ना, दाल भात की पहले भात खा लेते हैं, फिर बाटी में दाल भर लिए और पी लिए, ऐसा करते हैं, नहीं ना करते हैं। तो फिर क्यों यहाँ, इसलिए यहाँ पर यह एक अर्थ में प्रयोग होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। स्लो एंड स्टेडी, यहाँ पे भी हम लोग किस अर्थ में होगा, विंस द रेस। यहाँ पर भी हम लोग विंस का प्रयोग करेंगे। क्या होगा, विंस। क्यों होगा, क्योंकि रेस के बारे में, एक रेस है। तो यहाँ पर स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब क्यों लगा, क्योंकि स्लो एंड स्टडी। समझ गए। और वर्ब में जब एस या एस लग जाता है तो वर्ब क्या होता है, सिंगुलर हो जाता है। विंस क्या हो गया, सिंगुलर, और विन क्या हो गया, प्लूरल वर्ब हो गया। समझ में आ गया, आशा करता हूं समझते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हैम एंड एग्स। चलिए यहाँ पर भी ध्यान से देखिए, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। देखिए यहाँ पे ये भी एक अर्थ में प्रयोग होता है, इज अ टेस्टी डिश, डॉट 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 टेस्टी डिश। तो ये कैसा डिश है, तो टेस्टी डिश है। तो यहाँ भी किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का, इज का प्रयोग करेंगे। समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एज एंड एक्सपीरियंस। एज यदि उम्र बढ़ेगा तो अनुभव, एज एंड एक्सपीरियंस है ना, एज एंड एक्सपीरियंस डॉट 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 विजडम टू मैन। तो ये इसमें क्या होगा, ब्रिंग्स होगा आंसर। क्या होगा आंसर, ब्रिंग्स होगा। पता है आप सभी को, ब्रिंग्स यानी सिंगुलर वर्ब। अभी हम सभी को कौन सा वर्ब भरना है, सिंगुलर वर्ब भरना है। समझ रहे हैं, बिल्कुल समझते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ऑल कमिंग एंड गोइंग। क्या देखेंगे, ऑल कमिंग एंड गोइंग। तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, एंड गोइंग। तो फिर यहाँ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वाज फॉरबिडन। क्या होगा, वाज फॉरबिडन। समझ रहे हैं, नहीं समझे, नहीं समझे या समझ रहे हैं, बिल्कुल समझिए। जब एक अर्थ में प्रयोग होगा, किस अर्थ में होगा, एक अर्थ में प्रयोग करते हैं, उस सभी के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। आप लोग अपने क्वेश्चंस पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चंस पे लिख लीजिएगा, लिख लीजिए बढ़िया से। देख रहे हैं ना, स्पष्ट क्लियर से दिख रहा है ना, बिल्कुल। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने कॉपी पे मिला लीजिएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट हम सभी देखते हैं, आप सभी का मैसेज इतना आया ना व्हाट्सएप पे, कम से कम 70-80 मैसेज आ गया व्हाट्सएप पे। तो मैंने सोचा कि आप सभी को आंसर शीट भेज दूँ। मैं सभी को कितना कोई आंसर शीट चेक करता, इसलिए आप लोगों को आंसर शीट बना करके ही मैंने सोचा एक वीडियो लेक्चर दे दूँ। 80-90 स्टूडेंट्स का चेक करना बहुत दिक्कत होने लगा, इसलिए मैंने आज आंसर शीट ही पहले दे दिया। और नेक्स्ट जो रूल्स है, नेक्स्ट जो कोड है, उसका वीडियो लेक्चर आप लोगों को कब दिया जाएगा, कल दिया जाएगा। तो आप लोग आज से ही रेडी रहें, मेंटली साउंड हो जाए, एकदम बढ़िया से मन लगा करके मूड बना लीजिए। कल एकदम नया आने वाला है, बहुत तरोताजा रहेगा।
हॉर्स एंड कैरेज डॉट 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 सीन देयर। तो यहाँ पे भी किसका प्रयोग करेंगे मेरे प्यारे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। आसान है, आप लोग तो अब सब बना लेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग बना लेंगे। आप लोग उतने एकदम निश्चित तौर पे बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि आपको तो कोड पता होगा, कोड नहीं पढ़ेंगे तब तो दिक्कत होगा। इसीलिए कोड पढ़ने के लिए आप सभी को देखना है मेरा यानी कि गुंजन चौधरी का यूट्यूब चैनल पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कोड 1 देखेंगे और क्वेश्चंस बनाएंगे। यहाँ पर इसका प्रयोग होगा फिश एंड चिप्स। हम सभी जो खाते हैं, मिथिलांचल के वासी हैं सभी, है ना, मछली और चावल। पता है मछली चावल, तो जब एक अर्थ में फेवरेट डिश के बारे में बात होती है तो वहाँ पे भी किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें। समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ब्रेड एंड बटर डॉट 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 चीप फूड। यानी कि ब्रेड और बटर क्या है, चीप फूड है। चलिए चीप फूड है, सस्ता है, तो चलिए लिख देते हैं डॉट 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 चीप फूड, है ना। क्वेश्चन है, ऐसे हम लोग नहीं, तो यहाँ पर इज का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। समझ गए? और दूसरा है हमर। हमर का मतलब समझते हैं ना, जो मुझसे पढ़ने के लिए आते हैं उनको पता ही होगा। हमर का मतलब क्या होगा, सिकल, है ना, डॉट 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 दिया। तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, वॉज का प्रयोग करेंगे। पता है ना, हथौड़ा। ठीक है, तो एक अर्थ में प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। आशा करता हूँ समझे होंगे। चलिए इसी कोड 1 का बी नंबर हम लोग देख रहे हैं। कोड 1 का कौन सा, बी नंबर। आप लोग उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और बना भी आप लोगों से तो बन जाएगा, ठीक है। इसको मिटा दिए जल्दी से, इसलिए कि आप लोग गुस्सइएगा नहीं, जो सर मिटा क्यों दिए, लेकिन मिटा दिए इसलिए क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को अब ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, इसलिए। चलिए हम लोग कोड बी नंबर देखते हैं। इसी कोड ए में बी नंबर देखे थे, माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड। यहाँ पर देख रहे हैं ना, माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड डॉट 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 कम। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, हैज़ या हैव का, हैज़ का प्रयोग होगा। क्योंकि मेरा जो फ्रेंड है, मेरा जो दोस्त है, आप लोग देख रहे हैं ना, क्लियरली देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर समझिए, माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड। तो जो व्यक्ति मेरा दोस्त है वही फिलोसफर है, वही गाइड है। एक अर्थ का प्रयोग हो रहा है, इसीलिए हैज का प्रयोग करेंगे। और इसका ट्रिक मैं बताया था आप लोगों को, चाहे तो एक पॉजेसिव एडजेक्टिव हो या एक डिटरमाइनर या एक आर्टिकल कुछ लगा रहेगा, समझ जाएंगे। एक आर्टिकल एक अर्थ, अनेक आर्टिकल अनेक अर्थ, दो आर्टिकल अनेक अर्थ। समझ रहे हैं ना, बिल्कुल समझिए। एक आर्टिकल लगा है सिंगुलर, यहाँ पर मैं देखें झट सीनू क्वेश्चन निकालिए और आंसर में सिंगुलर भर दीजिए, एक एक वचन सिंगुलर। यहाँ पर समझिए, माई अंकल एंड गार्जियन डॉट 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 कम हैव या हैज। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, हैज का। जो मेरे चाचा है वही गार्जियन है। ध्यान से समझिए, बातों को समझिए। माय अंकल, जो मेरे चाचा है वही गार्जियन है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत उत्तर भर के आ जाते हैं और कहते हैं हम तो सही बनाए हैं, लेकिन आपका आंसर गलत हो जाता है। बाबू आपको ध्यान से समझना है, समझ गए ना। यहाँ पर सिंगुलर हैज का प्रयोग करेंगे, समझ गए। तो यानी क्वेश्चन आंसर नंबर 2 में क्या होगा, हैज होगा। देखिए यहाँ पर आंसर नंबर 2, जब माय अंकल एंड यहाँ पर ब्रदर रहता तो ये असंभव हो गया। जो चाचा है वो भाई हो सकता है नहीं ना, जब नहीं होगा तब ये प्लूरल हो जाएगा। तो वो अलग केस है, वो केस हम लोग पढ़ेंगे, वो अलग कोड में, दूसरे कोड में पढ़ेंगे, उसको अलग से देखेंगे। अभी हम लोगों को समझना है एक आर्टिकल यानी एक डिटरमाइनर और वह एक अर्थ यानी सिंगुलर अर्थ। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी क्या होगा जी मेरे प्यारे, फ्यूचर ऑफ इंडिया। बताइए जल्दी से, आपको आंसर बता देना है। क्या बताओगे यार, जल्दी बताओ। वाज का प्रयोग होगा, क्यों होगा, समझ गए ना। जो प्रिंसिपल है वही तो सेक्रेटरी है, वाज देयर। समझ में आ रहा है ना। यस, आप लोग तो बहुत ही ब्रिलियंट है जी। देखिए मुझे पता है आप लोगों को समझ में 100% आएगा, एकदम गर्दा छोड़ा देना क्वेश्चन का। द पोएट एंड थिंकर, यहाँ पे भी क्या होगा, द पोएट एंड थिंकर। अब बताइए एक अर्थ में प्रयोग हो रहा है, इज होगा या आर होगा, तो यहाँ पर इज होगा। द पोएट एंड थिंकर इज, समझ रहे हैं ना, सिंगुलर अर्थ। क्यों, एक डिटरमाइनर एक। द चीफ मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर डॉट 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 गोइंग टू दिल्ली टुडे।
अब यहाँ पर क्या होगा जी, यहाँ पे भी वही सिंगुलर होगा। 5 नंबर में भी इज का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर है वही फाइनेंस मिनिस्टर है। द चीफ मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर। बातों को समझिए। एक डिटरमाइनर, यदि डिटरमाइनर एक होगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब, एक डिटरमाइनर सिंगुलर वर्ब। समझ रहे हैं? यहाँ पर डिटरमाइनर एक है, कोड को समझिए, एकदम समझ लीजिए। द चीफ मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर गोइंग टू दिल्ली। समझ गए? चलिए, द पोएट एंड फिलोसफर। समझ गए? द पोएट एंड फिलोसफर डॉट 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 डाइड। यहाँ पर क्या होगा? सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। समझ गए? तो यहाँ पर इज का। माई फ्रेंड एंड कलीग, जो मेरा दोस्त है वही कलीग है। कलीग का मतलब क्या होता है? एक साथ काम करने वाले, जो आपके ऑफिस में एक साथ काम करता है वही आपका कलीग है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा? कमिंग टुडे, तो वही कलीग है, तो वहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे। समझ रहे हैं ना? बस बहुत आसान है। द पोएट एंड नॉवेलिस्ट डॉट 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 कॉम। अब यहाँ पर देखिए, द पोएट, ध्यान से समझिए, द पोएट एंड नॉवेलिस्ट। समझ रहे हैं ना? नहीं समझ रहे हैं जी? डॉट 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 कॉम। यहाँ पर क्या होगा? हैज़ का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे हैज़ का प्रयोग? क्योंकि एक ही व्यक्ति है, जो कवि है वही उपन्यासकार भी है। पता ही होगा आप सभी को, जो उपन्यासकार। और ये इस क्वेश्चन पे मैं कहूँगा अपने कैमरा पर्सन से थोड़ा सा इस पर फोकस करने के लिए। देखिए यहाँ पर द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। करेक्ट समझ रहे हैं? द प्रिंसिपल, सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल, एक डिटरमाइनर, एक अर्थ, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर इज अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्ट्रेट। यह क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी के एग्जाम में। तो मैं आप लोगों से आशा नहीं, उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि आप लोगों को भारत के किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन यदि दे दिया जाएगा, एसएससी हो, सीपीओ हो, कोई भी हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के एग्जाम का क्वेश्चन हो, यदि वह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रहे तो वो बनेगा ही बनेगा। और 11 12 को तो आप लोग गर्दा छोड़ा देंगे। 12th और उसमें भी बिहार बोर्ड का क्वेश्चंस को आप लोग एक भी क्वेश्चन देखने के बाद ऐसा महसूस हो जाएगा कि हम लोग क्या पढ़ा रहे, बिहार बोर्ड का लेवल क्या है, एकदम आसान हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है। इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन जब सोल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चन एसएससी लेवल के पूछे गए क्वेश्चंस का समूह था। बिहार बोर्ड में भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं और अनेक अदर बोर्ड्स का भी क्वेश्चंस का समूह में लेकर के आया हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। घर में रहे, घर से पढ़ें। यदि आपको अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।